देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। शुरुआती बारिश में ही परेशान हो गए पीएम आवास के हितग्राही। अगली किश्त नहीं मिलने से अधूरा है मकान निर्माण। बरसात में हो गए बेघर। 3 दिन में काम पर वापस लौटने के आदेश। हाईकोर्ट ने रोजगार सहायकों की हड़ताल पर दिखाई सख्ती। कुछ ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों की बढ़ी दिक्कतें। नाबालिग बालिका का अपहरण कर दुराचार करने वाले 2 युवकों को 10-10 साल की सजा। पेड़ से टकराई कार, 2 बच्चे सहित 4 घायल। और प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से कॉलेज में बढ़ी रौनक। और अब समाचार विस्तार से। जिले में इस बार मानसून ने समय पर दस्तक दे दी है, जिससे किसानों के चेहरे खिल गए हैं। लेकिन पीएम आवास के हितग्राही परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्हें अगली किश्त नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि इस योजना के पहली 2 किश्त एक साथ मिल जाने से लोगों ने अपने कच्चे झोपड़े तोड़कर मकान बनवाना शुरू कर दिए थे, लेकिन अगली किश्त नहीं मिली। वहीं मटेरियल के रेट बढ़ गए हैं और तो और बारिश भी शुरू हो गई है। इससे हितग्राहियों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। गणेश कॉलेज। कहाँ रहते हैं? वार्ड नंबर 6 लालवाड़ा रोड, वाराणसी। तो आपका ही पीएम आवास में मकान स्वीकृत हुआ है? ये प्रधानमंत्री वाला योजना वाला मकान है। 2.5 लाख का दिया था, 1 लाख दिया है और 1 लाख में भी सामान नहीं हो पा रहा है। महंगे हो गए सामान, मिस्त्री नहीं मिल रहे। मिस्त्री बोल रहा है कि पहले पैसे दो, लेबर नहीं मिल रहे हैं। तो 1 लाख रुपए जो राशि मिली थी उसमें मटेरियल लाया आपने, तो मिस्त्री को देना है? लाए है, दिए नहीं है, बाकी और देने के है। किस्त रुकी हुई है। कितने दिन पहले स्वीकृत हुआ है आपका मकान? ये हुआ है महीना भर पहले चल रहा है, 6वां। तो 5-6 महीने में मिला। 5-6 महीने में। हाँ। जैसे आज बरसात हुई है तो फिर किस तरह से स्थिति बनी हुई है आपके यहाँ? बरसात हुई है तो तोड़े हैं मकान। अब तोड़े तो रहने का मुसीबत है। बच्चे लोग हैं, बच्चे लोग रह नहीं पा रहे। तो ऐसा रहने के लिए कोई साधन भी नहीं आपके पास? नहीं है। जहाँ तोड़े तो वहीं बनाना था आपको? वहीं बनाना था, सब मकान बनाना था। हाँ, पैसे दिए हैं, अच्छे किए हैं, लेकिन ऐसा है कि मिस्त्री नहीं मिल रहे हैं। सामान अगर इकट्ठे डाल देते तो मिस्त्री को दे देते। आपका नाम? जमुना बाई। तो राशि कब मिली थी आपको? अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है जी। 1 महीना महीना हो गया है। मैं अपना इसके लिए परेशान हूँ ज़्यादा। तो ये जो मकान बन रहा है आपका कितना ऊंचा तक बन गया? अब तक स्लैब लेवल तक बन गया क्या? हाँ, बनते हैं अभी 2 दिन को। जैसे आज बारिश हुई तो फिर क्या परेशानियाँ गई आप लोगों को? हमको यही परेशानी आया कि हमारे घर में पानी चली गया। मैंने बच्चन को लेकर के बाहर निकल गई। बाहर अपना इटी बच्चा देखो मेरा। अच्छा, मकान बन रहा था, आप झोपड़ी बना के रह रहे थे ना? हाँ जी, हाँ। और अचानक बारिश हुई तो पूरी झोपड़ी में पानी भीग गया। अब क्या करोगे? रात में कहाँ? रात में खाएंगे पीएंगे थोड़ा सा और दूसरे घर जाके रहेंगे। अब कैसा करेंगे? अच्छा, दूसरे क्या रहना पड़ेगा? हाँ, दूसरे के यहाँ रहेंगे। अच्छा, ये मान सकते कि अगर राशि आपको 2 महीना पहले मिल गई रहती तो तब मकान बन गया रहता? बन जाता। लेट मिली, इस वजह से ऐसी परेशानी आ रही है और बरसात भी प्रारंभ हो गई है। बड़ी परेशानी है जी। तो क्या? मेरा नाम संगीता मात्रे, वार्ड नंबर 6 वाराणसी। जो हमको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पैसा मिला है वो बहुत लेट मिला है। और अभी जो बारिश हो रही है, हमने तो जो पैसा मिला था उसको सज्जा हेड भी कर लिए। हमको भरन बहुत लग रहा है और जो बारिश हो रही है उससे हमारा पानी पूरा मकान के अंदर जा रहा है। हमको रहने की सुविधा नहीं है, इसलिए हमें नगर पालिका से वो है कि जल्दी से जल्दी किस्त देने की कृपा करें। दूसरी किस्त मिलना चाहिए। दूसरी किस्त मिलना चाहिए ताकि हमारी समस्या का समाधान हो जाए।
जैसा अचानक बरसात हुई? हाँ, अचानक बरसात हुई तो हमारे कमरे में पूरा पानी घुस गया। तो अभी कितने कमरे में रह रहे हैं आप जैसे? अभी हम एक ही कमरे में रहट कर रहे हैं। जो कच्चा रूप जो बना हुआ है। हाँ, खाना पीना सोना वहीं पे है हमारा। अगर अनवरत बरसात होती है तो फिर क्या समस्या आएगी आपको? तो हमको तो भैया पानी में रहना ही पड़ेगा, कैसा करेंगे? पानी में रहना हाँ, रहना पड़ेगा पानी में। तो क्या होना चाहिए आपके पास? तो ये नगर पालिका को हमारे लिए वो हमारे समस्या का समाधान करना चाहिए गरीबों के लिए, कि हमारे जल्दी से जल्दी हमारे को दूसरी किस्त देने की कृपा करें। इस संबंध में दूरभाष पर चर्चा करने पर पीएम आवास की नोडल अधिकारी उपयंत्री संध्या उइके ने बताया कि शासन की ओर से राशि जारी होते ही हितग्राहियों को वितरित कर दी जाएगी। वहीं घरों में भरे पानी को नगर पालिका के अमले द्वारा खाली करवाया जाएगा। पूरे प्रदेश में रोजगार सहायकों की हड़ताल जारी है। इधर हाईकोर्ट द्वारा रोजगार सहायकों की हड़ताल के संबंध में दाखिल याचिका पर रोजगार सहायकों को 3 दिन में काम पर लौटने के लिए कहा गया है। इस संबंध में रोजगार सहायक संघ के जिला अध्यक्ष अनिल त्रिवेदी का कहना है कि जब आदेश उनके हाथ में आ जाएगा तब आगे की नीति तय की जाएगी। जुर्म की टक्कर में जो हमको नियमित करेगा, जो हमको नियमित करेगा कोई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जी, मैं अनिल त्रिवेदी, ग्राम रोजगार सहायक जिला अध्यक्ष बालाघाट। सर, जैसे आज हाईकोर्ट से आदेश आए हैं कि 3 दिनों के अंदर आप लोगों की हड़ताल समाप्त करने के आदेश जारी है। जी, क्या मानना है आपका? मानना उसमें बड़ा स्पष्ट है कि हम लोगों ने जब हड़ताल प्रारंभ किया था 15/5/2018 की स्थिति में, तब से हम लोग बिल्कुल ये प्रण करके बैठे हैं कि हम ना ही किसी मंत्री की बात सुनेंगे और ना ही कहीं से कहीं तक भ्रमित होंगे। जब तक कि हमारा संगठन हाथों में आदेश नहीं ले लेगा तब तक कि हम लोग बिल्कुल पंडाल से नहीं उठेंगे। और अभी जो आदेश आया है हाई कोर्ट का, हम लोग कहीं से कहीं तक उस आदेश को मानने के पक्ष में नहीं है। उसका कारण ये है कि आदेश स्पष्ट नहीं है। यदि आदेश स्पष्ट होता है कि रोजगार सहायकों की मांगे मानकर इनके लिए अमुक प्रावधान किया जाए तो शायद हम लोग कुछ विचार भी करते, परंतु आदेश की अस्पष्टता कहीं ना कहीं भ्रम को दर्शाती है। इसी वजह से हमारे संगठन के द्वारा निर्णय लिया गया है कि जब तक कि हमें आदेश नहीं मिल जाता तब तक हम लोग पंडाल नहीं छोड़ेंगे। ये जो हाईकोर्ट का जो आदेश आया व्हाट्सएप ग्रुप में जो चल रहा है, क्या मानते हैं इससे आप? चूँकि आज की दुनिया में व्हाट्सएप एक ऐसा माध्यम बन गया है कि उसमें बातों की सत्यता 100% नहीं होती। तो जब तक कि हमारे अधिकारियों के द्वारा हमें हमारे पदाधिकारियों के द्वारा लिखित तौर पर किसी भी प्रकार का कोई पत्र नहीं दिया जाता तब तक कि हम लोग कहीं से कहीं तक मानने की स्थिति में नहीं है। आगे क्या रणनीति रहेगी? जैसे अगर हाईकोर्ट के आदेश अगर जारी हो ही गए, हाईकोर्ट के आदेश का भी यदि पालन सरकार नहीं करती है और कैबिनेट की बैठक में भी यदि किसी प्रकार का कोई स्पष्ट दिशा निर्देश। गोंदिया, गंगाझरी और कोतेवाली की रेलवे लाइन में ऑटोमेटिक सिग्नल लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते इन मार्गों से गुजरने वाली कई ट्रेन रद्द कर दी गई हैं। वहीं कई ट्रेनों के रूट में परिवर्तन देखा जा रहा है। रेलवे मंडल अधिकारियों द्वारा मंगलवार तक ट्रेनें प्रभावित रहने की बात कही जा रही है। ट्रेन प्रभावित होने के कारण रेलवे स्टेशन में पहुंचे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बालाघाट स्टेशन पर पहुंचे यात्रियों ने ट्रेन रद्द होने की जानकारी नहीं होने की बात कही। ट्रेनों के प्रभावित होने की जानकारी न मिलने पर ऐसे कई यात्री हैं जो रद्द हुई ट्रेनों के समय पर स्टेशन पहुंचे, लेकिन जब उन्हें ट्रेन रद्द हो जाने की जानकारी मिली तो उन्हें वहां से मायूस लौटना पड़ा। यहाँ कैसे आए थे? मेरे भाई का नागपुर से आया, मैं नागपुर से आया तो क्या है, वो रात में कल की रात में आए हम लोग, वो कटंगी भग गए हम लोग, फिर कटंगी से वापस नींद लग गई। एक्सप्रेस से आए थे उधर से। नहीं, अभी आप कहाँ जाने के लिए आए हैं? अब तो समनापुर से अपना ढूटी लामता ढूटी जाना है। तो अब जैसे आज ट्रेन बंद है तो फिर क्या कैसी समस्या हो रही है? वो बस से जाना पड़ेगा। समस्या हो रही है, परेशानी हो रही है। तो आपको जानकारी नहीं थी कि ट्रेन बंद है करके? नहीं। वहीं गोंदिया जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे यात्री मुकेश रोकड़े ने बताया कि वे रोजाना बालाघाट से गोंदिया अप डाउन करते हैं, लेकिन रेलवे की ओर से ट्रेन रद्द को लेकर कोई जानकारी नहीं दी। मैं गोंदिया जा रहा था अभी 9 वाली ट्रेन से, तो अभी पता चला कि ट्रेन बंद है आज और कल।
जबकि यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। रोजाना जाते हैं क्या आप? नहीं, हाँ मैं डेली अप डाउन करता हूँ। तो यानी विभाग ने कोई ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है कि बंद रहेगी ट्रेन? ऐसा नहीं, ऐसा कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ। कैसे करेंगे? देखेंगे, व्यवस्था करेंगे, नहीं होंगी तब बस से ही जाना पड़ेगा। नहीं होगी तो 50 रुपये तो खर्च करना वो तो खर्च करना पड़ेगा। यानी परेशानी हुई? परेशानी तो जनता को ही परेशानी होंगी। अधिकारी अगर इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो जनता को परेशानी नहीं होती ना। इस पूरे मामले पर की गई चर्चा के दौरान बालाघाट स्टेशन प्रबंधक HL खुशवाहा ने बताया कि पिछले 3-4 दिनों से ट्रेनें रद्द को लेकर अनाउंसमेंट किया जा रहा है। साथ ही टीवी और अखबार के माध्यम से यह जानकारी जन जन तक पहुंचाई जा रही है। गोंदिया, गंगाझरी और काचेवानी 3 स्टेशनों में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का कार्य चल रहा है अभी। तो उसके तहत कुछ गाड़ियाँ प्रभावित हुई हैं, जिनको जो लोकल ट्रेन हैं उनको बंद किया गया है। कुछ जो एक्सप्रेस ट्रेन हैं उनको पिछले स्टेशनों में मतलब रोक के और वहीं से चलाया जा रहा है। हमारे गोंदिया बालाघाट कटंगी और गोंदिया बालाघाट समनापुर के बीच में 4 पेयर ट्रेन को 11 और 12 2 दिन के लिए निरस्त किया गया है। इनमें जो सबसे पहले गोंदिया से निकलती है 4:30 बजे 78801 पैसेंजर जो कटंगी जाती है वो निरस्त है, और कटंगी से जो 7:35 पे निकलती है जो बालाघाट 9 बजे पहुंचती है वो निरस्त है। इसके बाद जो 6:45 को गोंदिया से चलकर समनापुर जाती है वो निरस्त की गई है, और समनापुर से 9:55 को छूटकर 10:15 बजे जो बालाघाट पहुँच के गोंदिया जाती है वो भी निरस्त की गई है। इसके अलावा आपको जो 12:15 बजे ट्रेन निकलती है गोंदिया से 78821 पैसेंजर जो कटंगी जाती है वो भी निरस्त की गई है, और जो कटंगी से 5 बजे आएगी यहाँ बालाघाट वो भी निरस्त रहेगी। इसके अलावा जो शाम को 78807 पैसेंजर जो 6:30 बजे गोंदिया से वारासिवनी के लिए निकलती है वो भी निरस्त की गई है, और वारासिवनी से गोंदिया जो जाएगी रात को जो 9 बजे बालाघाट पहुँचती है वो भी निरस्त। ऐसे कुल मिला के 4 पेयर ट्रेन जो है ना इस सेक्शन में निरस्त है। सर, लोगों को जानकारी देने के लिए क्या सुविधा दी जा रही है रेलवे के माध्यम से? क्या लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा रही है? बिल्कुल, देखिए लोगों को जानकारी देने के लिए जो अथराइज पेपर हैं उसके लिए डिवीज़न से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। इसके अलावा हम लोकल स्तर पे हमारा जब से हमको जानकारी मिली है 3 दिन 4 दिन पहले से हमने नोटिस बोर्ड पे इसकी सूचना लगा के रखी है कौन कौन सी ट्रेन किस किस दिन निरस्त की गई। इसके अलावा जो हमारे लोकल पेपर्स हैं उनमें भी हमने ये दिया है। पद्मेश न्यूज़। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश वाचस्पति मिश्र की अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के आरोप में 2 युवकों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। भटेरा निवासी आरोपी राजू बसेने को इस 16 वर्षीय नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने का आरोप लगाया गया है। वहीं उड़ीसा निवासी कान्हू बेहरा पर इस अपहृत लड़की को अपने पास रखकर उसके साथ दुराचार करने का आरोप है। बताया गया है कि राजू बसे ने 9 अगस्त 2015 को इस 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर ले गया था और उसके साथ दुराचार किया था। वहीं इस आरोपी द्वारा लड़की को छोड़ दिए जाने पर यह लड़की पुणे में उड़ीसा निवासी कम्हू बेहरा के हाथ लग गई थी। उसने भी इस बालिका के साथ दुराचार किया। अदालत ने दोनों आरोपी को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रदेश के सभी कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके चलते कॉलेजों में रौनक बढ़ गई है। ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद दस्तावेजों का सत्यापन कराने बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं कॉलेज पहुंच रहे हैं। इस संबंध में पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि अभी 14 अगस्त तक दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी सीटें बढ़ाने का ऑप्शन नहीं दिया है। सीएलसी राउंड में ऑप्शन मिलने पर सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। सर, कॉलेज की वेरिफिकेशन प्रारंभ कर दी गई, कितनी सीट बढ़ाई है सर अभी सभी विभागों में? नहीं, इस सत्र में चूँकि ये पोर्टल भोपाल उच्च शिक्षा विभाग से गवर्न होता है तो इस बार उन्होंने 10% बढ़ाने का ऑप्शन नहीं दिया था। तो लास्ट ईयर जो हमारी सीट्स थी वही एज इट इज़ रखी गई है, और ये शायद सीएलसी राउंड में वो उसको ऑप्शन देंगे कि आप सीट बढ़ाएंगे। कब तक ऐसा प्रक्रिया चलेगी? ये प्रक्रिया तो पूरी समझ लीजिए 14 अगस्त तक चलना है। 14 अगस्त लास्ट है और इसके 3 चरण हैं। तीसरे चरण में सीएलसी होगी।
सर ये भी देखा गया कि काफ़ी छात्र छात्राओं द्वारा फॉर्म भरे जाते हैं लेकिन उनको सीट नहीं मिल पाती। नहीं, अभी तो ये वेरिफिकेशन चल रहा है, मेरिट पे सीट निकलेगी जो 14 तारीख को डिक्लेयर होना है, तो उसमें अलॉटमेंट होगा। मेरिट बेस है। क्या सर सीट बढ़ाई भी जा सकती है बाद में? नहीं, 10% का तो हम लोग निश्चित बढ़ाएंगे जब ऑप्शन आएगा। ज़रूरत यह है कि वहाँ से हमको ये सुविधा पोर्टल पे सुविधा उपलब्ध हो। अभी सभी विभागों में सत्यापन का कार्य चल रहा है। फर्स्ट ईयर का कल ख़त्म हो गया, फर्स्ट राउंड का कल सत्यापन ख़त्म हो गया। पीजी का चल रहा है। कब से चालू था? ये चालू है तो 2 तारीख से 29 तारीख। मानसून के शुरू होते ही शहर के निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखी जा रही है। पानी निकासी की पर्याप्त व्यवस्था न होने के चलते बरसात का पानी नालियों से ओवरफ्लो होकर सड़कों पर आ गया है, जिसके चलते लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जल जमाव की सबसे ज्यादा स्थिति वार्ड नंबर 3 लखेरा मोहल्ला और वार्ड नंबर 10 रजा नगर के निचले इलाकों में देखी जा रही है। आलम यह है कि परिसर वासियों को खुद पानी निकालने की व्यवस्था करना पड़ रहा है। पानी निकासी की व्यवस्था को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी गजानन नाफले द्वारा बताया गया कि वार्ड नंबर 3 और 10 के निवासियों द्वारा नाली के लिए पर्याप्त जगह नहीं छोड़ी गई है, जिसके चलते दोनों वार्ड के निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति अक्सर बनी रहती है। उन्होंने मंगलवार को पानी निकासी की व्यवस्था बनाए जाने की बात कही है। बैहर क्षेत्र के सियारपाट में एक 1.5 वर्षीय बालक विद्युत करंट से आहत हो गया। बालक अमीन खान को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार सियारपाट निवासी अमीन खान के घर बिजली बंद होने से कूलर चालू नहीं था। उसी समय वह खेल रहा था, तभी अचानक बिजली आने से कूलर चालू हो गया। बालक अमीन ने खेलते खेलते कूलर को पकड़ लिया। कूलर में करंट आने से बालक करंट से आहत हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अजीम रहमतों व बरकतों वाली रात शबे कद्र मंगलवार को है। शबे कद्र के मुबारक मौके पर जिले की तमाम इबादत गाहों में मुस्लिम भाइयों द्वारा सारी रात इबादत की जाएगी, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शबे कद्र को देखते हुए जिले की तमाम मस्जिदों मदरसों में आकर्षक सजावट के साथ विशेष रोशनी की गई है। इस रात तरावी पढ़ाने वाले इमाम के द्वारा कुरान पढ़ाकर मुकम्मल किया जाएगा। साथ ही 3 दिन बाद चांद की तस्दीक कर मुस्लिम धर्म के लोग ईद की नमाज अदा करेंगे। आज रमजान का 26वां रोज़ा मुकम्मल हुआ और 27वीं सब लगी है, जिसे हम शबे कद्र के नाम से जानते हैं। शबे कद्र में अंजुमन इस्लामिया कमेटी के द्वारा मुकम्मल इंतजाम कब्रिस्तान और मस्जिदों में किया गया है। हमारे जो हाफिज़ कुरान मौलाना यूनुस साहब जो कि यूपी से आए हुए हैं, उनके द्वारा कल कुरान शरीफ जो तरावी पढ़ाई जा रही है उसमें कुरान शरीफ ख़त्म किया जाएगा और उसके बाद एक प्रोग्राम होकर लोगों को हम शबे कद्र के दिन पूरे मस्जिद में जो पूरे साल भर हमारे जो इंतजामात देखते हैं उन लोगों को हम लोग इनाम के तौर पर नजराना पेश करते हैं, जिसे हमारे मौलाना साहब हैं, हमारे मौजन साहब हैं, बाबू साहब हैं और जो भी हजरात जो हमारे यहाँ पे खिदमत किया करते हैं उन लोगों को हम नजराना पेश करते हैं। और ये रात का बहुत बड़ी एक फजीलत है। इस रात में जो इबादत का एक अलग ही बयान किया आया हुआ है और ये जो रमज़ान का आखिरी असरा है, पहले से लेकर 10 तारीख और 11 से लेकर 20 तारीख और 21वें रोजे से लेकर 30 तारीख का जो आखिरी हफ्ता है, इसमें हमें शबे कद्र ढूंढने के लिए कहा गया है, जो कि कभी कोई 21 तारीख को भी हो सकती है, 23 तारीख को भी हो सकती है, 25 को भी हो सकती है, 27 को भी हो सकती है और 29 को भी हो सकती है। माह रमज़ान का नगर के पुलिस लाइन चौक में एक यात्री बस ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में मोटरसाइकिल में बैठी महिला घायल हो गई। घायल महिला ग्राम धनकौसा तिरोड़ी निवासी टेमन बाई को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक टेमन बाई जिला अस्पताल में भर्ती अपनी बेटी को देखने अपने बेटे के साथ बाइक में बैठकर बालाघाट की ओर आ रही थी, तभी नगर में पुलिस चौक के पास सामने से आ रही एक यात्री बस के ड्राइवर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। घायल महिला को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाकर भर्ती किया गया। नगर के जय स्तंभ चौक में ट्रैक्टर की टक्कर से स्कूटी सवार युवती घायल हो गई।
जानकारी के मुताबिक PWD कॉलोनी निवासी यह युवती रामेश्वरी जब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से स्कूटी से अपने घर वापस आ रही थी, तभी जय स्तंभ के पास लापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर चला रहे ड्राइवर ने युवती को टक्कर मार दी। घायल युवती को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत सोमवार को कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षाएं आयोजित की गईं, जिसमें कुल 1456 विद्यार्थियों में से 1185 विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों के पर्चे हल किए, जबकि 271 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे। शहर के 6 केंद्रों में आयोजित इस परीक्षा में 10वीं ओपन के 457 विद्यार्थियों में से 346 विद्यार्थियों ने पर्चा हल किया, जबकि 111 विद्यार्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे। वहीं 12वीं ओपन की परीक्षा में 274 में से 186 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए, वहीं 88 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। इसी तरह रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत ली गई 10वीं 12वीं परीक्षा में कुल 725 विद्यार्थियों में से 656 विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों का पर्चा हल किया, वहीं 72 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुपस्थित रहे। वारासिवनी में 11 जून को बीएसपी की बैठक हुई। पार्टी नेता रामकुमार नकपुरे और अनिल उइके की प्रमुख उपस्थिति में हुई बैठक में पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा की गई। जब आपका पूरा परिचय? मेरा पूरा परिचय, मेरा नाम अनिल उइके है। मैं बहुजन समाज पार्टी रीवा जोन जबलपुर जोन का प्रभारी हूँ। आज की जो बैठक आयोजित की गई है, ये मुख्य रूप से संगठन की समीक्षा को लेकर आयोजित की गई है और 24 तारीख को जबलपुर में रीवा और जबलपुर जोन का बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के मध्य प्रदेश के मुख्य प्रभारी जिसको बहन जी ने बनाई है, माननीय बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने बनाई है, वो उनका आगमन जबलपुर में होने जा रहा है। रीवा और जबलपुर संभाग का कार्यक्रम है, जिसकी तैयारी को लेकर आज मीटिंग आयोजित की गई है। संगठन की समीक्षा को लेकर मीटिंग आयोजित की गई है और 20 तारीख को भी बालाघाट में हमारे मुख्य जोन के इंचार्ज आ रहे हैं। ये सारे कार्यक्रम की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए आज मीटिंग आयोजित की गई है। आने वाले 2018 में बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और पूरे प्रदेश के अंदर जो हलचल कांग्रेस के लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं कि हमसे गठबंधन हो रहा है, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। बहन जी ने स्पष्ट कहा है कि अपने संगठन को मजबूत। क्या आपका पूरा परिचय? मैं रामकुमार नकपुरे, बसपा नेता वारासिवनी खैरगंज में। तो आज जो बैठक आयोजित की गई, तो बैठक की संबंधित है? ये बहुजन समाज पार्टी की जो बैठक आज आयोजित यहाँ सामुदायिक भवन में की गई है, ये पूरे सेक्टर में जितने पदाधिकारी और इन लोगों को जो काम दिया गया था सेक्टर में, उनकी समीक्षा आज हमारे रीवा जोन के जो प्रभारी जी आए अनिल उइके जी और हमारे जिलाध्यक्ष हमारे मिश्राम जी है, वो ले रहे हैं और साथ में हम भी है। और लगभग पूरे विधानसभा में जितने सेक्टर थे, सेक्टर पर अच्छा काम हुआ और बूथ लेवल पर भी काम चल रहा है, वो भी लगभग कंप्लीट हो गया। और संगठन की समीक्षा का कार्यक्रम आज था। जैसा कि आने वाले 2018 में विधानसभा का चुनाव होना है, उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी अपनी अलग तैयारी कर रही है और इस बार बहुजन समाज पार्टी वारासिवनी जीतेगी, ऐसा हमें विश्वास है। किस तरह से दिशा निर्देश दिए गए हैं कार्यकर्ताओं को? दिशा निर्देश है कि जैसे हर सेक्टरों पे बूथों की जो कमेटी बनी है 23 लोगों की बनी है और अभी प्रश्न पर भी सदस्य बनने हैं। तो वोटर लिस्ट के जो एक पन्ने में 20 से 30 नाम होते हैं, उन पर भी एक सदस्य बनाया जाएगा, उस पर भी काम शुरू हो गया है। और कटंगी क्षेत्र में बोनकट्टा से सिवनी मार्ग की हालत काफी खराब है। 35 किलोमीटर लंबे इस मार्ग का कार्य एक कंपनी छोड़कर चली गई है। वहीं इसी कंपनी द्वारा मात्र 400 मीटर की सड़क बनाई गई है, जिससे नागरिकों में आक्रोश है। क्या नाम है भाई? अनमोल अशोक शर्मा। कहाँ रहते हो? कटंगी वार्ड नंबर 15। वार्ड नंबर 15। ये रोड कौन सी है, कहाँ से कहाँ जाती है? ये सिवनी से बोनकट्टा। ये रोड कटंगी की कब से नहीं बनी है रोड? 10-12 साल। 10-12 साल हो गए। कार्य तो कई बार चालू हुए, लेकिन अभी तक के कंप्लीट ही नहीं हुई है। हम लोग गड्ढे से पानी उधमता रहता है, कीचड़ बनते रहता है, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। कई लोग यहाँ पे गिरे हैं, कईयों के हाथ पैर टूटे हैं। पहली ऐसी रोड है, इतिहास उठा के देख लीजिएगा, पहली ऐसी रोड है जो बनते में इतने सारे एक्सीडेंट हुए। लगभग कितने साल हो गए रोड बनते? रोड
बनते बनते मैं तो जब से देख रहा हूँ तब से ऐसी रोड देख रहा हूँ, पैदा हुआ हूँ जब से। राजा चौक से मैं यूथ कांग्रेस में लोकसभा महासचिव हूँ अभी जी। और ये गड्ढे की हालत देखिए, ये रोड 4-5 साल हो गए, कटंगी त्रस्त हो गई है। कहाँ से किसने खाया पैसा, किसने नहीं खाया, कटंगी की जनता कुछ नहीं जानना चाहती। बस अब रोड बनना चाहिए और बहुत परेशानी से गुजर रही है कटंगी। तो जितने भी हमारे जिम्मेदार, शहर का मुख्य मार्ग है क्या? शहर का मुख्य मार्ग है सिवनी मार्ग। लोगों के घर की हालत देखिए, व्यापार नहीं कर पा रहे हैं और साल 2 साल की बात नहीं है, धीरे धीरे 5 साल होने लगे। तो यही अनुरोध है जो भी हमारे माननीय लोग हैं कटंगी के, कि जल्द से जल्द रोड को, नहीं तो बरसात में ये सब आना जाना सब मुश्किल हो जाएगा। बहुत परेशानी है। बहुत परेशानी है। क्या नाम है भाई? मनु सोनू। क्या करते हो? कॉलेज छात्र हूँ, अभी कॉलेज से भी काम कर रहा हूँ। ये रोड कहाँ से कहाँ जाती है? ये रोड भी है वैसे तो सिवनी जाती है, लेकिन हम जिस टाइम कॉलेज जाते हैं उस टाइम हमको इससे बहुत प्रॉब्लम है। क्या क्या तकलीफ है? आप देखो कि ये रोड ऐसी खुदी पड़ी है कि बच्चा, कोई भी इंसान पैदल भी नहीं चल सकता, ना गाड़ी मोटर से चल सकता है। और इसके कारण से कई बच्चे कॉलेज आना भी बंद कर चुके हैं, ये रोड के कारण। रोड के कारण बच्चों ने कॉलेज आना भी बन चुके हैं कि बच्चों की यही शिकायत है कि कॉलेज कैसे आएंगे हम, यदि हम आते हैं और रोड में इतने गड्ढे, कोई भी गाड़ी मोटर उनके साइड से निकलता है तो कीचड़ उचड़ के उनके बाद जिनसे उनकी कॉलेज ड्रेस या यूनिफॉर्म खराब हो जाती है। बारिश तो अभी है, बाकी समय क्या हाल? पहले धूल मिट्टी की प्रॉब्लम थी। अच्छा। आगे का दिखता नहीं था, इतनी धूल उड़ती थी कि आगे का नहीं था, जिस वजह से कई बार तो मैं भी घुसते घुसते बचा हूँ गाड़ियों में। धूल के जैसे कुछ नहीं दिखता था। आप देखिए आज भी जुगल मोबाइल से लेके सिनेमा चौक तक की दुकान नहीं बनी है। दुर्घटनाएं आए दिन हो रही है, छात्र छात्राएं भी गिर रहे हैं। छात्राएं भी गिर रहे हैं, मेरे सामने भी कई बार गिर चुके हैं छात्र छात्राएं, मैं स्वयं गया हूँ उठाने उनको। कल 2 छोटे छोटे बच्चे गिर गए थे। तिरौली क्षेत्र के कटंगी रोड डिपो के पास एक मारुति 800 रोड किनारे पेड़ से टकरा गई, जिसके चलते मारुति में सवार 2 मासूम बच्चे सहित 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम डोरले निवासी गुहालाल सिंगारे अपने 2 बच्चे आदित्य और आकाश के साथ मारुति 800 से अपने ससुराल बोधना गए थे। वहां से वापस लौटते समय बोधना के आगे तिरौली डिपो के पास तेज रफ्तार मारुति अनियंत्रित होकर रोड से नीचे उतर गई और एक पेड़ से टकरा गई, जिससे मारुति में सवार 2 मासूम बच्चे सहित 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए पहले कटंगी में भर्ती किया गया, जहां से उन्हें बालाघाट रेफर कर दिया गया। इस हादसे में गुहालाल सिंगारे की सास अनारकली की हालत गंभीर बताई जा रही है। लालबरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत खारी के सरपंच की शिकायत पर पुलिस ने रेत परिवहन कर रहे 4 ट्रैक्टर को जब्त कर आगे की कार्यवाही के लिए खनिज विभाग को सौंप दिया है। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। शुरुआती बारिश में ही परेशान हो गए पीएम आवास के हितग्राही, अगली किश्त नहीं मिलने से अधूरा है मकान निर्माण, बरसात में हो गए बेघर। 3 दिन में काम पर वापस लौटने के आदेश, हाईकोर्ट ने रोजगार सहायकों की हड़ताल पर दिखाई सख्ती। कुछ ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों की बढ़ी दिक्कतें। नाबालिग बालिका का अपहरण कर दुराचार करने वाले 2 युवकों को 10-10 साल की सजा। पेड़ से टकराई कार, 2 बच्चे सहित 4 घायल। और प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से कॉलेज में बढ़ी रौनक। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।